नमस्कार दोस्तों, भारत की बात राय के साथ और खेल नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह राही। उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा काउंटिंग के बाद एकदम ठंडा हो गया, लेकिन बिहार का पारा तेजी से बढ़ रहा है। सबसे बड़ा पारा इसलिए बढ़ रहा है कि बिहार की सियासत में कुछ चेंज होने वाला है। शायद एनडीए गठबंधन में एक टूट होने वाली है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कल बिहार विधानसभा में जिस तरीके से नीतीश कुमार का चेहरा देखने को मिला, विधानसभा अध्यक्ष पर जिस तरह से भड़के, वो लगा कि कुछ न कुछ तो कहीं मामला अलग चल रहा है। क्योंकि मुकेश सहनी इस बात पर अडिग है कि वो बीजेपी के खिलाफ विधान परिषद में अपना कैंडिडेट उठाएंगे, लेकिन अभी भी वो जेडीयू के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कल एक बयान उन्होंने दिया कि लालू प्रसाद यादव इस मामले में उनके नेता हैं, कि लालू प्रसाद यादव को उन्होंने कहा कि हम लालू प्रसाद यादव को दिल से चाहने वाले लोग हैं। बात को सियासत के मोड़ पर धीरे धीरे जाती दिखाई दे रही है। लेकिन कल वहां की विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में क्या हुआ, पहले इस वीडियो को देखिए आप। ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, यह काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं, इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी आपने एक वीडियो देखा कि इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई में किस तरीके से नीतीश कुमार ने स्पीकर विजय सिन्हा पर, उनकी कार्रवाई पर एक सवालिया निशान लगाया। इतने तल्ख इशारे में इन्होंने सवालिया निशान लगाया कि जिससे पूरे देश की राजनीति में कौतूहल मचा हुआ है। वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा, लेकिन मैं पहले ये कारण बता दूं कि विजय सिन्हा साहब क्यों नाराज है।
विजय सिन्हा साहब जो विधानसभा के स्पीकर हैं और लखीसराय से एमएलए हैं, उनके ही क्षेत्र में सरस्वती पूजा के दौरान बार डांस वालों ने डांस किया उनके इलाके में तमाम सरस्वती पूजा स्थानों पर। लेकिन एक जगह एक स्थल पर बार वालों ने डांस किया सरस्वती पूजन उत्सव के दौरान, तो वहां पर कुंदों से लोगों ने फायरिंग की। लेकिन वहां से 2 लोगों को पुलिस ने उठाया कि ये लोग यहां पर अश्लील हरकत कर रहे थे। इस सवाल पर उनको उठा लिया, लेकिन उनका आरोप है कि ये वो लोग नहीं थे कि जिन्होंने फायरिंग की थी, बल्कि ये वो लोग थे, वो शरीफ लोग थे कि जिनका वो वहां पर केवल बार बालाओं का डांस देखने आए थे। ये सवाल मुझको भी लगता है कि कहीं इस तरीके से अगर पूजा के दौरान ये गलत तरीके से लोग वहां पर बार बालाओं का डांस कराते, क्या ये पूजा तत्व को सही लगता है? लेकिन फिर भी खैर कोई मसला हो, उस पर डीएसपी से उन्होंने शिकायत की, डीएसपी ने नहीं सुना, एसएचओ से उन्होंने कहा, उसने शिकायत नहीं सुनी। ये मामला गंभीर होता गया, आखिर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वो तल्ख होकर इस पर बार बार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने एक सवाल विधानसभा में उठाया, सवाल उठा भी विधानसभा के अंदर कि 10 दिनों के अंदर 9 लोगों की हत्याएं हुई लखीसराय में, इस पर सरकार को जवाब दे। मंत्री विजेंद्र यादव जवाब दे रहे थे, लेकिन मंत्री विजेंद्र यादव के जवाब पर भी वो तल्ख हो रहे थे। और आखिर में जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में प्रवेश किया तो उन्होंने इसको अपना मुद्दा बना लिया। लेकिन इतने तल्ख होकर आज तक किसी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष पर इतनी बौछार, सवालों की बौछार नहीं की, उसे संविधान का पाठ नहीं सिखाया। और यह पहला ऐसा मामला पूरे देश स्तर पर है कि क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और शायद इस कारण कुछ तल्खी सामने देखने को मिल रही है। आखिर ये रिश्ता बीजेपी का जेडीयू के साथ बना रहेगा, ये टूटेगा, लेकिन इशारा बहुत कुछ कर रहा है। इससे बाद में वो राज्यपाल से भी मुलाकात करने गए। अब राज्यपाल से शिष्टाचार की मुलाकात थी, लेकिन सवाल तो और भी खड़े होंगे कि आखिर ये होना क्या चाह रहा है। इसको मैं ये कहूंगा कि ये बिहार की राजनीति में एक फिर से बदलाव होने वाला है। मुकेश सहनी जेडीयू के साथ मिलकर एक नई राजनीति की बिछाने के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि मुकेश सहनी पर जिस तरह से किरदार बन रहा है उस तरह से यह लग रहा है कि बिहार की राजनीति में सियासी बदलाव होगा। और हो सकता है कि यह सियासी बदलाव बड़े अलग तरीके का होगा। यह बदलाव पूरे देश की राजनीति में कौतूहल बना देगा, क्योंकि बिहार में इस तरह की नाराजगी बीजेपी और जेडीयू में बढ़ते गतिरोध ने पूरे राष्ट्रीय राजनीति पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर क्या होगा बिहार में? बिहार में वही होगा, क्योंकि बिहार में हमेशा इस तरह के गठबंधन टूटते और बनते रहेंगे। लेकिन अब चूंकि विपक्षी दलों को लग रहा है कि जो नॉन बीजेपी लोग हैं उनको यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ घट रहा है और बीजेपी बढ़ती जा रही है, और बीजेपी कहीं हमको ना खत्म कर दे, यह भी सवाल होगा नीतीश जी के सामने। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो भी हुआ, बिहार विधानसभा में बड़ा तल्ख हुआ। ये टिप्पणी आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि आप भी जानिए कि आखिर मर्यादाएं क्या होती हैं। ठीक है, हमारे गठबंधन बेमेल हो सकते हैं, लेकिन हमारी औपचारिकता सदन में क्या हो सकती है, सदन में हमें क्या करना है, ये हमको देखना पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।